देख सकते हैं किस तरह ये लोग परेशान हैं। सबके बीवी बच्चे हैं, घर छोड़कर आए हैं कमाने के लिए और यहाँ सस्ते दामों में लोगों को सामान दे रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। वो लोग जो हैं 4-5 लोग, चंद लोग जो हैं वो इनको जो है डेलिबरेटली यहाँ से प्रेशराइज भी किया जा रहा है और ये भी बता के कि पब्लिक डोमेन में बता के कि हम इनके सामान को तोड़ फोड़ करेंगे। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको जो है वो यहाँ रहने की अनुमति दी जाए और जो मेला है, सबसे बड़ा मेला जो है बनी में होता है, उसमें भी इनको परमिशन दी जाए क्योंकि यहाँ वो बिज़नेस कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये जो सामान है वो सस्ते दामों में दिया जा रहा है। तो पब्लिक ऑर्डर को स्ट्रक डाउन कर सकता है प्रशासन, क्योंकि ये असंवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। और ये हम यही रिक्वेस्ट करते हैं डीसी कठुआ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कठुआ से, वो संज्ञान फौरी तौर पर लिया जाए और इनको यहाँ पे बिजनेस करने की जो है वो अनुमति दी जाए और सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बनी को इंस्ट्रक्ट किया जाए कि इन लोगों को जो है वो हरास ना करें। ये बनी मेला लग रहा है, किसके लिए लग रहा है सर? जो बाहर का व्यापारी है उनके लिए। आप नहीं, आप भाई आप लोकल में तो सब कुछ मिल ही जाता है। जो लोकल भाई है हमारे यहाँ के दुकानदार है वो भी लगाए। हमारे कुछ 2-4 आदमी नीचे जगह करके आए थे, प्राइवेट जगह करके आए थे, क्योंकि मेले ग्राउंड में जगह कम है तो जगह करके आए थे। आज उन्होंने जगह देने से मना कर दिया। जगह मालिक ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोकल जो है 10-12 भाई दुकानदार आए थे, उन्होंने आप लोगों को जगह देने से मना कर दिया है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हाँ, हम क्या भारत का हिस्सा नहीं है? या हम क्या भारत से जो ना बाहर से आए हुए हम सब हैं? ये सारे हमारे हिंदू भाई है, ज़्यादातर जितने भी दुकानदार हैं सारे हिंदू भाई हैं, ठीक है ना। और ज़्यादातर ये सारे बीजेपी के लोग हैं, ठीक है ना। हम सब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद भी अगर हम काम ही नहीं कर सकते तो फिर हम बीजेपी को फिर हम क्यों सपोर्ट करें? हम पूछ लिए किसी से भी, जितने भी दुकानदार हैं। देख सकते हैं हम, ये भाजपा का हाल है। ये कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, सबका साथ सबका विकास, और अपने ही लोगों को यहाँ से प्रताड़ित किया जा रहा है। एमएलए साहब, बड़े दुख की बात है। एमएलए साहब से हमने रिक्वेस्ट किया था। एमएलए तो है ही नहीं, वो किसके एमएलए? लोगों को भड़काते हैं, हमारे पास एविडेंस है। उनसे वो लोगों को जो है मिसगाइड करते हैं। एमएलए तो रहे ही नहीं 2016-17 से, वो पब्लिक मैन है ही नहीं। पूर्व एमएलए है वो तो अब क्या है, वो पूर्व एमएलए है। हाँ, लेकिन उनका ही शासन अभी भी चल रहा है, उनके गुंडागर्दी से। लेकिन है पूर्व, अभी कुछ नहीं है वो। लेकिन बीजेपी से ही वो बताते हैं कि हम बीजेपी से ही है। लेकिन उनके पास हम लोग गए थे 8-10 लोग, पहाड़ पे चढ़ के इतना दूर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हो सकता, आप लोग जाइए, पैक करिए। क्या बोलते हैं बीजेपी से? तो बीजेपी संविधान से ऊपर है क्या? हाँ जी, बीजेपी जो है वो संविधान से ऊपर है क्या? अब संविधान में जी है बीजेपी तो, लेकिन यहाँ के लोग, अब सर यहाँ के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं ना। अब बताइए, सारे हम परेशान हैं यहाँ पे, कोई हमें यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। हम लोग परदेसी आदमी हैं, कहाँ जाएँ हम, किसके पास जाएँ हम? हमने ये सोचा था कि चलो भाई 2-4 दुकानें लग जाएगा, कुछ 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठा हो जाएगा तो गाड़ी का किराया वगैरह निकल जाएगा। इन्होंने जो शुरू में जो हमें दिया था 10 दिन का टाइम, 10 दिन में से 6 दिन तो बारिश रही, 4 दिन मौसम खुला। 4 दिन में अभी काम 1 रुपये का नहीं था, क्योंकि हर आदमी जो है अपने खेत के काम में बिजी थे। क्या आपको मिसगाइड किया गया? आपका यहाँ खर्चा कराया? जी, और एक बार परमिशन दे दिया गया, फिर उसके बाद रद्द कर दी गई। ये तो आपको बेवकूफ़ बनाया ना, बेवकूफ़ बनाया। यहाँ पे 4-5 लाख रुपए खर्च करके आए, अब जा रहे हैं, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, एडजस्ट करके घर से कर्जा लेके जाना तो पड़ेगा ही भाई हम लोग को। यहाँ पे हमारा घर तो है नहीं, इसीलिए जाना पड़ रहा है हम लोग को। सर यहाँ के लोगों को कम से कम इतना जो है सोचना चाहिए था कि चलो ठीक है, परदेसी बंदे हैं, इसको चलो भाई जो है भाई ज़्यादा नहीं 10 दिन का टाइम दे दो। पर इन्होंने इतना भी नहीं हमारे साथ करा, और ना ही तो यहाँ की प्रशासन ने हमारा साथ दिया। SHO साहब ने फ़ौरन पुलिस वाले को भेज दिए, तो हमने जो है फ़ौरन ही बंद कर दिया, ठीक है जी। ना तो HDM साहब ने जो है साथ देने की कोशिश करी। अगर HDM साहब भी अगर 4 आदमी को बुला करके जो है बैठ के बातचीत करके उन्हें समझा करके अगर उनसे बात करते कि भाई इनको 10 दिन का टाइम दे दो, तो वो भी नहीं हुआ। हमारा टोटल लॉस है यहाँ पे। अब हमारी तरफ जम्मू कश्मीर के लोग काम कर रहे थे, 1 महीना हमको हो गया यहाँ पे आए हुए। 1 महीने में 6 दिन पहले प्रदर्शनी चली, उसके बाद 7 दिन हमको बिठा के खिलाए, फिर 10 दिन के लिए परमिशन दिया, उसमें 5 दिन बारिश हो गई। तो 8-10 दिन में कहाँ से तूफान पलट पड़ेगा जो कि हम पैसे आ जाएगा और चले जाएंगे यहाँ से घर पे। केवल यही गुजारिश लेके गए थे कि भाई हम लोग को थोड़ा 10 दिन का और टाइम दे दी जाए, लेकिन साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं दे पाए। मेन रोड बनी जो ज़िला कठुआ का दूर दराज इलाका है, और यहाँ दूर दराज
इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए दिल्ली सुपर बाज़ार जो है यहाँ पे खोला गया था। और कुछ दिनों पहले हमने यहाँ रिजेंटमेंट और रिलक्टेंस देखी थी लोगों में। कुछ चंद लोग बाज़ार के जो थे इसको अपोज़ कर रहे थे और ये सस्ते दामों में सामान बेच रहे हैं लोगों को। एक फैसिलिटी है दूर दराज इलाकों में और इनको पहले पंचायत की परमिशन भी दी गई थी। और दूसरी बात जो हम कहें, सबसे बड़ी बात जो है, जो राइट टू वर्क है वो फंडामेंटल राइट है। हम अक्रॉस इंडिया जो है कहीं भी काम कर सकते हैं और उनको कोई भी अपोज नहीं कर सकते हैं। और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको इकोनॉमिक लॉस को जो है वो सेफ गार्ड किया जाए। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करेंगे। सर, किस तरह आपको परेशानी आ रही है और कब से आप यहाँ आए और किसने परमिशन दी थी आपको? जनाब, हमें यहाँ पे आए हुए तकरीबन जो है महीना हो गया है। हमें इसको सेट करने में कम से कम हमें लग जाता 15 दिन। जब हम इसको सेट कर रहे थे तो जब भी यहाँ के लोग आते और हमसे ये कहते कि भाई साहब आप यहाँ पे ये बाज़ार नहीं लगाओगे, तो उस टाइम पे हमारा माल वगैरह यहाँ पे नहीं आया था, हमारा इतना खर्चा नहीं हुआ था, ठीक है ना। अब हमारा टोटल यहाँ पे कोई 4.5-5 लाख रुपये का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, गाड़ियों का खर्चा है, और भी ये जो आप देख रहे हो टीन टप्पर टेबल इनका किराया है, ठीक है ना जी, सब कुछ है, लाइट का खर्चा है, हर चीज़ है। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो ना ये जो है बाहर के आदमी आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ का पैसा सब बाहर चला जाएगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और यहाँ के एसडीएम साहब से और क्या नाम इसका डीसी साहब से, हमारे जो ना हमारी दिल्ली में, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तरांचल, बिहार और भी अनेक जगह ये जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, 150-150, 200 स्टॉलें लगाते हैं। तो हम तो उनको कुछ नहीं कहते, वो अपना काम कर रहे हैं, भाई उनका अपना नसीब है, ठीक। तो हमें यहाँ से भगाया जा रहा है जो है ये कह के कि ये जो बाहर के आदमी हैं। जनाब, हम भी जो है हम सब भी जो है हिंदुस्तान से ही हैं, हम कोई जो है हिंदुस्तान के अलग जो नहीं हैं, हम भी हिंदुस्तान से ही हैं। हमारा भी राइट बनता है काम करने का। हम कहीं पे भी, जो आप हो चाहे मैं हो चाहे कोई भी है, एक आप प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है रेंट पे लेकर के आप अपना काम कर सकते हो, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। आप भी हमारी साइड आओ, आप भी काम करो, हम भी आपको नहीं रोकेंगे। पर इतने सारे लोग हैं हमारे, ठीक है ना, ये सब परेशान हैं। ऊपर से इन्होंने जो ने ये धमकी दे दिया कि अगर ये बंद नहीं करेंगे तो हम जो तोड़ फोड़ कर देंगे। तो सर, हम भी कोई बाहर से नहीं है, हम भी जो है हिंदुस्तान से ही है। ये तो सीधा ये हो गया धमकी देने वाला काम। फ़ौरन ही एसएचओ साहब का ऑर्डर आया, हमने ऑर्डर को फॉलो किया, हमने बंद कर दिया। अब हमने यहाँ पे पैक भी कर दिया। हमारे 2-4 दुकानदार थे, उन्होंने बोला कि भाई हमारी जेब में पैसे नहीं है खर्चे के लिए, तो हम 2-4 दिन हम जो है मेले में दुकान लगा लेंगे। मेले में भी जो है जगह देने से मना कर दिया। तो सर, जो है मेला किस बात का है? मेले में तो अक्रॉस इंडिया सब लोग आते हैं यहाँ बिजनेस करने के लिए। आप जो ज़्यादा दूर मत जाइए, आप सिर्फ चंबा ही जाइए, इतना भारी मेला लगता है, ठीक है ना। ये जो होता है चंबा मिंजर, इतना भारी मेला लगता है, सारा व्यापारी बाहर का होता है। तो इनको मेला लगा करके फ़ायदा ही क्या है? जब मेले में जब ये खुद अपना माल बेचेंगे, खुद ही अपनी दुकानें लगाएंगे, तो फिर जो है ना तुम जो है बाहर की पब्लिक को क्यों बुला रहे हो कि भाई यहाँ पे जो है बनी में मेला है? बिल्कुल साफ अखबारों में लिख दो ना आप कि बाहर का व्यापारी कोई नहीं आएगा यहाँ पे। बाहर के व्यापारी को बुला करके फिर आप खज्जल कर रहे हो। नीचे ज़मीन जगह लिया भी था। तो किस तरह आपको परेशानी आ रही है? और एक इकोनॉमिक क्राइम कह सकते हैं हम इसको, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है आप लोगों को। मैं चीज़ कहूँगा मैं डीसी साहब से और एसएचओ साहब से कि हम लोग के ऊपर ये गलत व्यवहार किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर भी लोग जाते हैं, यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड में, हर जगह। हम लोग तो 20 दुकान यहाँ पर लेके आए हैं और हमारे यहाँ पर तो 150-200 की 300 स्टॉल लेके जाते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं कहते, क्योंकि भाई व्यापार है, सब लोग कमाते हैं और खाते हैं। सर, टेट फेयर तो हर जगह लगता है, ऐसा नहीं है कि टेट फेयर कहीं नहीं लगता, पूरे भारत में टेट फेयर लगता है। यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है, सबका एक जवाब है, यहाँ पे गुंडा राज चला है। यहाँ लोकल के लोग बहुत हैवी हैं और प्रशासन की बहुत बड़ी भूल है, इसमें बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो कि बाहर के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आप 370 की अगर बात करेंगे, आर्टिकल 370 को भी हटाया गया और बाहरी राज्य के लोग जो है बिजनेस ट्रेड जो कर सकते हैं, वो तो ऐसे भी संविधानिक है कि अगर आप कहीं भी जो है वो काम कर सकते हैं, वो आपका फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है। सर, राइट तो है, पर करने कहाँ दे रहे हैं हम लोगों को? देखो, लगी लगाई दुकान पैक करना पड़ रहा है। धारा 370 का बहुत बड़ा ये गलत उपयोग हो रहा है, विरोध हो रहा है धारा 370 का बहुत बड़ा। क्या ये जो लोग हैं, चंद लोग, 4-5 लोग धारा 370 का उल्लंघन कर रहे हैं? उल्लंघन कर ही रहे हैं, सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं भाई। शासन प्रशासन की देखी में ये उल्लंघन हो रहा है।
हम तो यही कहेंगे। अपने यहाँ पर भी सर, हम किसको लोग राइट नहीं सब है लोग को दुकान यही लगाने? बताएंगे। भारत में हम अपने कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। माननीय योगी जी को हम यूपी से हैं, माननीय योगी से भी यही कहेंगे जाकर, मैं अपना एप्लीकेशन लिखूंगा योगी जी को। आप ये और फैक्ट्स मोदी बनाओ, जी ये को फैक्ट्स धारा हम आगे 370 आपने अपने हटाई भेजेंगे सर, ऐसा तो किस थोड़ी लिए नहीं है। हटाई और इसका क्या कारण है? इसका उल्लंघन किया जा रहा है हम सर। ये यहाँ फैक्ट सारे भिजवाएंगे अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश सरकार को भिजवाएंगे कि हमें वहाँ JNK में काम नहीं करने को मिल रहा है। ये कोई मतलब थोड़ी है कि हम लोग JNK में जाके काम नहीं कर सकते। अगर हमारा सरकार कहेगी कि हाँ तुम नहीं कर सकते JNK में काम, तो हम अपने एरिया में काम करेंगे। JNK कोई हमारे भारत से अलग थोड़ी नहीं है, हम अपने भारत में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। देश हमारा भी है, हम कोई बाहर मुल्क से नहीं आए सर। ये तो सर सीधे सीधे इन्होंने हमें जो है धमकी दे कोई दिया हम चर कि आप यहाँ से बंद करो। बिजनेस कर रहे हैं सर। क्या बता रहे हैं सर कोई हम चर सफीम थोड़ी बेच रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा अपना बिजनेस करके परिवार पाल रहे हैं सर। ऐसा थोड़ी है कि हम कहीं भी नहीं काम कर GST पे सकते। करके सामान ला रहे हैं। GST पक्का बिल से प्रूफ है हमारे पास, सब कुछ है। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि उनके पास GST नहीं है, इनके पास ये नहीं है, वहाँ पे रेट लिस्ट नहीं है। आप एक दुकान पे रेट लिस्ट दिखा रेट दीजिए लिस्ट हमको। कौन लगाएगा सर? 10-10, 20-20 रुपए की जो हम आइटम बेच रहे हैं, रेट लिस्ट लगा के हम कहाँ क्या बेच आप पाएंगे? महंगी आइटम बेच रहे हैं? पब्लिक का क्या रिएक्शन है? सर हम पब्लिक तो चाहती है, चाहती है कि लगे। पब्लिक तो चाहती है कि लगे। यहाँ के जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं लगने देंगे। तो हमारा पहले काम उन्होंने करना। परमिशन क्यों दी फिर? वो तो पंचायत ने परमिशन दिया, वो बाद में रद्द कर दिया उन लोगों ने। तो पब्लिक ऑर्डर को प्रशासन स्ट्राइक डाउन कर सकता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कोई मजाक थोड़ी ना है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं लोग क्या? क्या बताएंगे? ये जो है देखिए मेरे सर, हमने मेले के लिए भी एक ये जगह देखिए, प्राइवेट जगह ली थी। ये तो मेले है ग्राउंड के बिल्कुल ये बराबर तो में। पंचायत की परमिशन, तो सर उनको भी जो है जो सेल 10-12 लगाने आदमी की। गए वहाँ पर, मना कर दिया गया। ठीक है सर। ये है आप जगह नहीं ये है SDM साहब की अनाउंसमेंट की परमिशन। ठीक है सर। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखिए, इससे पहले हमने भदरवा काम किया। ये देखिए, ये हमने भदरवा काम किया, किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई इशू नहीं, कुछ नहीं, जबकि यहाँ से बड़ी मार्केट है। ये लोग हैं हमारे बाहरी राज्यों से आए हैं, इनको सम्मान करना, इनकी रिस्पेक्ट करना स्टेट का फ़र्ज़ है कि इनको इकोनॉमिक लॉस ना हो, उनको अश्योर करें, सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ये आराम से यहाँ बिज़नेस करें। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के दूर दराज लोगों को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये लोग सस्ते दामों में जो है वो सब प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्या क्या प्रोडक्ट लाए आपने? एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने दिल्ली 6, जम्मू कश्मीर से लोग जो है भरा रहता है। उनका सब वही काम होता है, कम्बल और शॉल का। ठीक है ना, पूरे 4 महीने काम करते हैं। अरे हमारे यूपी में दुनिया भर के कश्मीरी हर जगह कर रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश में हमारे गली गली में फेरी लगा रहे, सभी रोड पे भाई लोग हैं, लगा वो भी के अपने बैठ भाई रहे हैं। हैं। हम लोग कोई थोड़ी इतराज कर रहे हैं, हम लोग खुद उनसे चीज खरीद रहे हैं। क्या ये ऐसा करके नफरत का जहर घोल रहे हैं समाज के बीच में? क्या हो रहा है? हो रही है ये नफरत, ये की जा रही ये है। तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं सीधा सीधा कि तुम अपने ही देश में नहीं कमा खा सकते हो। और क्या है ये तो जनाब मेरी बात सुनिए, ये तो हमारे जो जगह मालिक है ना, ये थोड़े पीछे हट गए। इन्होंने मेरे को जो है रेड एग्रीमेंट जो है बना करके नहीं दिया, और ना मैं दिल्ली से जो है कोर्ट से मैं जो है मैं परमिशन लिया था सुप्रीम कोर्ट से? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप कहीं भी रेंट पे आप कोई प्रॉपर्टी लेकर के आप काम कर सकते हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चाहे सरकारी हो, आप उसको किराया दीजिए, आप अपना काम कीजिए। देख सकते हैं किस तरह ये लोग परेशान हैं, सबके बीवी बच्चे हैं, घर छोड़कर आए हैं कमाने के लिए और यहाँ सस्ते दामों में लोगों को सामान दे रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। वो लोग जो हैं 4-5 लोग, चंद लोग जो हैं वो इनको जो है डेलिबरेटली यहाँ से प्रेशराइज भी किया जा रहा है और ये भी बता के कि पब्लिक डोमेन में बता के कि हम इनके सामान को तोड़ फोड़ करेंगे। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको जो है वो यहाँ रहने की अनुमति दी जाए। और जो मेला है, सबसे बड़ा मेला जो है बनी में होता है, उसमें भी इनको जो है वो परमिशन दी जाए क्योंकि यहाँ वो बिज़नेस कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये जो सामान है वो सस्ते दामों में दिया जा रहा है। तो पब्लिक ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन कर सकता है प्रशासन, क्योंकि ये असंवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। और ये हम यही रिक्वेस्ट करते हैं DC कठुआ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कठुआ से, कि इनको जो है वो संज्ञान फौरी तौर पर लिया जाए और इनको यहाँ पे बिज़नेस करने की जो है वो अनुमति दी जाए। और सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बनी को इंस्ट्रक्ट किया जाए कि इन लोगों को जो है वो हरास ना करें और इनको जो है यहाँ काम करने दिया जाए।